नमस्कार। संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुंदरकांड के चैप्टर नंबर 15 की श्लोक नंबर 23 एंड 24 पढ़ेंगे। तो देखते हैं श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा है। अश्रुपूर्ण मुखीम दीनाम प्रशाम अशनेन च शोक ध्यान पराम दीनाम नित्यम दुख परायणाम। इस श्लोक का अर्थ है कि अशोक वाटिका में सीता की क्या स्थिति थी ये बताई गई है इसमें कि उपवास से वो दुर्बल हो चुकी थी। उपवास कहते हैं व्रत। व्रत किसको कहते हैं? फास्ट। फास्ट किसको कहते हैं? जिसमें हम खाना नहीं खाते हैं। तो सीता खाना क्यों नहीं खा रही हैं? क्योंकि वो दुखी हो गई हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तो उसका खाना खाने का मन नहीं करता है। और सीता क्यों दुखी थी? क्योंकि रावण ने उनका अपहरण करके अशोक वाटिका में उनको बिठा दिया था। तो सीता उपवास से बहुत अधिक दुर्बल हो गई थी और बहुत ज़्यादा दुखी थी। उस दुखिया नारी के मुंह पर निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी। वह शोक और चिंता में मग्न हो दीन दशा में पड़ी हुई थी। वह निरंतर दुख में ही डूबी रहती थी। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। अश्रुपूर्ण मुखिम। अश्रुपूर्ण मुखिम का अर्थ क्या है? आंसुओं से पूर्ण चेहरा। अश्रु कहते हैं आंसू को, पूर्ण मतलब पूरी तरह से, मुखिम मतलब मुख। उनका मुख पूरी तरह से आंसुओं से भरा हुआ था, चेहरा। दीनाम कहते हैं दीन दशा को, बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी। अनअशनीन, अशनीन होता है खाना खाने से और अनअशनीन ना खाना खाने से। तो खाना नहीं खाया था उन्होंने। च का अर्थ होता है और, शोक का अर्थ होता है दुखी, ध्यान पराम ध्यान में लगी हुई। किसके ध्यान में लगी हुई हैं? राम के ध्यान में लगी हुई हैं। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा। तो सीता बहुत दुखी थी और सदा राम का ध्यान करती रहती थी। ये श्लोक 23 आपको समझ में आया? श्लोक 23 में यही समझाया गया है कि सीता बहुत ज़्यादा दुखी हैं, निरंतर राम को याद कर रही हैं और उनका मुंह आंसुओं से पूरी तरह से भरा हुआ है। श्लोक नंबर 24 में लिखा है, प्रियम जनम अपश्यंतीम पश्यंतीम राक्षसी गणम स्वगणेन मृगीहीनाम श्वागणेनावृताम इव। इसमें वाल्मीकि जी ने बताया है कि सीता की बहुत ही दयनीय अवस्था है। वो प्रियजन को तो देख नहीं पा रही हैं। प्रिय कौन है? उनके राम। तो अपनी प्रियजन को तो वो नहीं देख पा रही हैं। पश्यंती शब्द लिखा है ना, तो ये जन्म का जो माँ है वो हलंत है, उसमें अ ऐट है। तो क्या है यहाँ पर? जन्म प्लस अपश्यंतिम, जन को ना देखते। पश्यंतिम राक्षसी गणम, और किसको देख रही हैं? राक्षसियों के समूह को। स्वगणेन मृगी हीनाम, उनकी अवस्था उस हिरणी की तरह हो गई है। हिरणी होती है, हिरण का स्त्रीलिंग हिरण, जैसे डियर होता है ना हिरण, तो हिरण का स्त्रीलिंग होता है हिरणी। तो एक हिरणी के समान उनकी तुलना की गई है। ऐसी हिरणी जिसका अपने साथियों से विछोह हो गया है, अपने मृग साथियों से, मृगियों से उसका विछोह हो गया है। और कहाँ पर पहुँच गई है वो हिरणी? श्वागणेनावृता में। श्वा कहते हैं डॉग को, तो कुत्तों के समूह से जैसे घिर गई हो। तो ये वाल्मीकि जी ने बताया है सीता की दयनीय अवस्था को। अब हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। प्रियम जन्म अपश्यंतिम, प्रियम कहते हैं प्रिय को, और जन्म अपश्यंती में दो शब्द हैं, एक तो है जन्म और एक है अपश्यंती। अपश्यंती ना देखती हुई को। सीता कैसी है? कैसी सीता को देखा है? जो अपने प्रिय जन को नहीं देख पा रही है, मतलब राम को नहीं देख पा रही। तो किसको देख पा रही है? राक्षसी गणम, राक्षसियों के समूह को देखती हुई सीता को देखा। सीता रो रही हैं और उनकी आंखें राम को ढूंढ रही हैं और दिखाई क्या दे रहे हैं उन्हें? राक्षसियों के समूह। तो वो कैसे दिखाई दे रही हैं? जैसे कोई हिरणी। तो इव का अर्थ होता है जैसे। स्वगणेन मृगीहीनम, अपने गण से हीन, अपने गण से अलग, अपने समूह से अलग, अपने ग्रुप से अलग। जैसे कोई हिरणी अपने ग्रुप से अलग होकर कहाँ पहुँच गई है? श्वागणे, श्वा कहते हैं डॉग को, श्वागण कहते हैं समूह को, आवृताम घिर गई है। तो सीता जो है बहुत ही सुंदर सीता है, लेकिन दुख ने उनको दुखी कर दिया है। निरंतर उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, उनकी आंखें राम को ढूंढ रही हैं,
लेकिन उनके सामने उनका प्रिय मनुष्य नहीं है, राक्षसियों से घिरी हुई हैं। तो कवि वाल्मीकि उनको किससे कंपेयर कर रहे हैं? उस हिरणी से कंपेयर कर रहे हैं कि जो अपने ग्रुप से बिछुड़कर कुत्तों के समूह से घिर गई है। अब बच्चों, हमने ये 2 श्लोक पढ़े, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। पहला श्लोक क्या पढ़ा था हमने? श्लोक नंबर 23, अश्रु पूर्ण मुखीम। गुड। अश्रु का मतलब आंसू, पूर्ण मतलब भरा हुआ, मुख का मतलब चेहरा। तो सीता का चेहरा कैसा था? आंसू से भरा हुआ। दीनाम कृशम अशनीन च, और दयनीय थी, दया के योग्य थी। कृश मतलब पतली थी, कमजोर थी। अनशनीन का क्या बताया हमने आपको मीनिंग? अशन मतलब खाना और अनशन ना खाना। तो खाना ना खाने से वो कमज़ोर हो गई थी। शोक ध्यान पराम, शोक सागर में डूबी हुई थी, ध्यान में डूबी हुई थी। दीनाम नित्याम, नित्य हमेशा दीन दुखी दिखाई दे रही थी। दुख परायणाम, बहुत ज़्यादा दुखी थी। प्रियम जन्म पश्यंतिम, पश्यंतिम राक्षसी गणम। पश्यंती शब्द 2 बार आया है यहाँ पर। तो पहले पश्यंती का क्या है, दूसरे पश्यंती का क्या है? वेरी गुड। पहले में म में अ लगा हुआ है तो वो बनेगा अपश्यंती। प्रियजन को ना देखती हुई, राक्षसी समूह को देखती हुई। स्वगणेन मृगी ही नाम, कैसी लग रही सीता? ऐसी हिरणी जो अपने समूह से बिछुड़ गई हो। स्वगणेना वृत्तामेव, और कुत्तों के समूह से घिर गई हो। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों श्लोक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।